ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 इस कालखंड में होने वाले मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो आपके तीसरे भाव में यानी कि तुला में प्रवेश कर जाएंगे 13 सितंबर को, और 27 अक्टूबर तक करीबन 1.5 महीने के लिए यहीं पर रहेंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह है और आपके लिए तो आपके योग कारक ग्रह भी हैं। मैं कभी कभी सूर्य, बुध और शुक्र पर वीडियो नहीं बना पाता, बाकी पे तो मैं बनाता ही हूँ, क्योंकि साप्ताहिक भी होते हैं, मासिक भी होते हैं। लेकिन मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि मंगल देवता का गोचर जो होता है उस पर वीडियो अवश्य बने, क्योंकि मंगल देवता के पास बहुत कारकत्व हैं। कई चीज़ों के वो कारक हैं और उनकी दृष्टियाँ बृहस्पति और शनि समान हैं, यानी कि 3 दृष्टियाँ। मंगल के कुछ कारकत्वों की बात करें तो बल, पराक्रम, लॉजिकल रीजनिंग, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटेटिवनेस, लीडरशिप क्वालिटी, भाई बहन, ऑटोमोबाइल, वाहन, बहुत चीज़ों के कारकत्व मंगल के पास है। मार्केटिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के भी सेकेंडरी कारक हैं शनि के बाद। तो बहुत चीज़ें मंगल के अधीन हैं और उनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। उनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे घर पर, एक पड़ेगी आपके 9वें पर और एक पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। यहाँ पे वो राशि है जो उनकी उच्च की है, यहाँ पे वो राशि है जो उनकी स्वयं की राशि है। तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट होगा, उनकी दृष्टियों का बहुत प्रभाव होगा। और यहाँ पे मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है, दोनों ही वृद्धि के कारक है। मंगल जैसा मैंने कहा आपके योग कारक हैं। और एक आपका भाव है 9वां, जहाँ पर केतु और मंगल का संयुक्त प्रभाव होगा दृष्टि का, तो इसके कारण भी काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। तो मंगल की इस अवस्था का क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है जीवन पर, इन सबकी ही विवेचना इस वीडियो में मैं करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताता चलूँगा। शुरू करते हैं। मंगल आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और तीसरा भाव जो है वो मंगल का बहुत अच्छा स्थान माना गया है। तीसरे भाव के मंगल खुद पराक्रमी होते हैं, खुद बहुत बली होते हैं। उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तीसरे घर के मंगल प्रतिभाशाली भी बनाते हैं, स्किलफुल बनाते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं, कुछ नया सीखने की क्षमता देते हैं। व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। वो व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण होता है और उसको अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। वो व्यक्ति को अपने स्किल्स पर बहुत भरोसा होता है। तो जैसे ही मंगल तीसरे घर में आएंगे, इन सारी ही चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। कुछ यात्राओं के योग आपके बनेंगे। तीसरा भाव उपचय स्थान है और मंगल आपके योग कारक ग्रह है। जैसे मैंने कहा, योग कारक ग्रह का तीसरे घर में आना यानी कि जीवन को एक गति प्रदान होने वाली है। जो कार्य रुक से गए थे, जो कार्य थम से गए थे, वहां पे आपको एक गति प्रदान होगी। तो ये तीसरे घर में मात्र मंगल का आना ही बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर के मंगल व्यक्ति के दुश्मनों का अंत करते हैं। ऐसे व्यक्ति के दुश्मन खुद ब खुद कहीं ना कहीं परास्त हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तीसरे घर के मंगल आपको अपने आप को सुधारने का और एक प्रकार से जीवन के काल चक्र को अपने आप निर्धारित करने का मौका मिलता है। यानी कि अपनी बागडोर अपने हाथ में आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप चीज़ों को स्वयं संचालित करेंगे, बजाय इसके कि बाकी चीज़ें आपको ओवररूल करें। आपके अंदर सकारात्मकता बहुत रहेगी, चीज़ों को बदलने का मौका बहुत मिलेगा। परिस्थितियों से बिना घबराए आप आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, यात्राओं के भी योग हैं और जीवन की यात्रा भी आपकी बहुत आगे बढ़ेगी। मंगल मार्केटिंग के कारक हैं, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। अगर आप मार्केटिंग संबंधित ही कुछ काम करते हैं, बोलने वाला कुछ काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लोगों को कन्विंस करना होता है, तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, तो कुछ बड़े डिसीजन लेने का मौका
कुछ रिस्क लेने का मौका भी मिलता है। हाँ, लेकिन जब मंगल तीसरे घर में आते हैं तो भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। मंगल जैसा मैंने कहा योग कारक ग्रह है, तो यकीन मानिए जो जीवन रुक सा गया था ना पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि केतु लग्न में है, अष्टम में एक वक्री ग्रह चल रहा है, तो अनिश्चितता आ जाती है, यानी कि शनि की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये मंगल का प्रभाव होगा ना, आप देखेंगे जीवन को गति मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। वो आपके भाग्येश हैं और आपके चतुर्थेश हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं, और अपने से लाभ, अपने से 12वें में बैठे हैं कि प्रॉपर्टी बेचने का योग बनता है। और क्योंकि एसेट्स के भाव से गुरु देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेने का भी बहुत अच्छा योग है। अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उसको बेच सकते हैं। अब कभी कभी होता है कि व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच के उसका कुछ और यूज़ कर लेता है, उसके लिए भी अच्छा है। और कई बार होता है व्यक्ति सोचता है एक प्रॉपर्टी बेचूं और उसकी जगह छोटी छोटी 2 प्रॉपर्टी ले लूँ, कहीं और उस पर पैसा डाल के बड़ी प्रॉपर्टी ले लूँ। तो दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ये योग बन जाता है। मंगल क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और तीसरे में बैठे हैं, ये भाग्य पराक्रम योग बनता है, यानी कि भाग्य और पराक्रम दोनों का साथ मिलता है। और जब व्यक्ति को भाग्य पराक्रम दोनों का साथ मिलता है तो सफलता से कोई उसको रोक नहीं सकता। तो ये बहुत विशेष, बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है सिंह के लिए, इसका उपयोग अवश्य कीजिएगा। मंगल क्योंकि तीसरे घर में बैठे हैं और नवम के स्वामी हैं और नवम भाव को देख रहे हैं, तो ये हायर स्टडीज जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको बहुत लाभान्वित करने वाला योग है। मंगल आपके चौथे घर के स्वामी हैं और मंगल आपके बृहस्पति और राहु दोनों से दृष्ट हैं। ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का योग भी बनाता है, और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो ये विदेश में प्रॉपर्टी लेने का भी योग बनाता है। और क्योंकि यहाँ पर चौथे से चौथे में राहु बैठे हैं, तो अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराने का भी आपको एक मौका मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर आपके योग कारक ग्रह को देख रहे हैं, ये दोनों वृद्धि के कारक हैं, यानी कि जीवन की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी की वृद्धि होगी, घर में पैसा आएगा। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं तो लक्ष्मी बढ़ेगी, और नवम के स्वामी हैं 10वें से 12वां, तो ट्रांसफर्स के भी योग बन जाते हैं। और क्योंकि 10वें से सप्तम के स्वामी हैं तो थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी आपको प्राप्त होगा। तो मंगल का तीसरे घर में आना, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा है। भाई बहनों से थोड़ा सा संबंध बनाकर रखिएगा, क्योंकि भाई बहनों से थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है। अदरवाइज तो यहाँ पे मंगल का आना मात्र ही बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल पर राहु का प्रभाव है। अब राहु मंगल साथ में बैठते हैं या केतु मंगल साथ में बैठते हैं तो हम कहते हैं अंगारक दोष है। राहु का प्रभाव भी मंगल पर थोड़ा उग्रता बढ़ाता है, तो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। और तीसरे घर के मंगल ना व्यक्ति में जल्दबाजी बहुत क्रिएट करते हैं, और राहु का प्रभाव वो जल्दबाजी को बहुत बढ़ा देगा, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ देखने वाली है कि बृहस्पति अतिचारी हैं, वो अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, तो ये साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और ये गुप्त धन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि स्टूडेंट्स के भाव के स्वामी है बृहस्पति और मंगल को देख रहे हैं जो योग कारक ग्रह हैं, तो स्टूडेंट्स को भी विशेष लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। और क्योंकि सप्तम से ये त्रिकोण बन रहा है, और ये कौन सा त्रिकोण है, ये काम त्रिकोण है, तो अपने आप में यहाँ पे मंगल का आना यानी कि विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि काम त्रिकोण अफेक्टेड है, और आपकी कई इच्छाएं भी यहाँ पर पूर्ण होने वाली हैं। तो ये मंगल का जो गोचर है ना, ये बहुत विशेष, बहुत विशाल आपके लिए दिख रहा है, इसका जितना हो सके लाभ उठाएगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि तीसरे घर में जब मंगल आते हैं तो कभी कभी व्यक्ति अचानक से कुछ यात्राओं पर निकल जाता है, और वो यात्राएं कभी कभी कठिन परिस्थिति उत्पन्न करती है। तो कोई प्री प्लान्ड यात्रा हो तो बिल्कुल जाइए, कोई अनप्लान्ड यात्रा हो उसको अवॉइड कीजिएगा। मंगल की दृष्टियों पे आते हैं। मंगल की एक दृष्टि छठे घर पर, जहाँ पे उनकी उच्च की राशि है। ऑलरेडी ये मंगल बृहस्पति और राहु के प्रभाव में है। मंगल कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ये कॉम्पिटिशन्स में सफलता देने वाला योग है। मंगल छठे भाव को देख रहे हैं तो ये लीगल कार्यों में सफलता और अपने दुश्मनों के अंत के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम से 12वां स्थान है ये, तो अगर बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाने हैं, मशीनरी चेंज करनी है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको बिजनेस में, क्योंकि सप्तम से 12वां है ना, इक्विटी जाएगी, पैसा आएगा, उसका भी योग बहुत अच्छा बन जाता है।
बस ये है कि तीसरे और छठे भाव का योग जब भी होता है तो उपचे स्थान का योग है, जो अच्छा ही होता है, लेकिन उग्रता बढ़ती है, क्योंकि अभी आपका लग्न भी अग्नि तत्व का है और लग्न में केतु भी है, तो थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ेगा। एग्रेशन क्या, डिमांडिंग आप बहुत हो जाएंगे, स्पेशली अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पे है ना, तो आप उसका मिसयूज भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छठे घर पे मंगल की दृष्टि जो उनकी उच्च की राशि है, और राहु का प्रभाव, राहु रोग हरणम, केतु रोग करणम, नाड़ी ज्योतिष का एक नियम है। तो कोई रोग से जूझ रहे थे, उससे निकलने का मौका मिल सकता है और अपने दुश्मनों को तो परास्त कर देंगे, कार्य क्षेत्र में कंपटीशन को निरस्त कर देंगे, कार्य क्षेत्र में कंपटीशन को मात दे देंगे। कोई आपको तंग भी करने की कोशिश करेगा ना, वो परास्त होगा। इसके बाद मंगल के गोचर की बात करते हैं, वो आपके नवम भाव, दृष्टि की बात करते हैं, वो नवम भाव को देखेंगे। खुद की राशि है, नवम भाव भाग्य स्थान है, तो भाग्य की वृद्धि होकर ही रहेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और क्योंकि वो खुद पराक्रम के कारक है, तो जैसे मैंने कहा था भाग्य पराक्रम योग बनेगा। क्योंकि तीसरे घर में है जो शॉर्ट जर्नीज दिखाता है नवम भाव, लॉन्ग जर्नीज और धार्मिक जर्नीज, तो हो सकता है आपको, क्योंकि वो चौथे घर के स्वामी भी हैं, तो अकेले भी या फिर सपरिवार भी किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। भाग्य की वृद्धि बहुत होगी, और क्योंकि नवम को देख रहे हैं, 10वें से 12वां ट्रांसफर्स हो सकते हैं, लेकिन बॉसेस से थोड़े संबंध बनाकर रखिएगा, क्योंकि नवम पर केतु और मंगल दोनों की दृष्टि है, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि तत्व की राशि है। अचानक से बॉसेस से प्रॉब्लम्स यहाँ पर उभर कर सामने आ सकती है। पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, उनके इंजरी सर्जरीज आदि का थोड़ा सा योग है, अगर ऑलरेडी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो। यहाँ पे धार्मिक चेष्टा भी आपकी बहुत बढ़ेगी, और क्योंकि मंगल और केतु स्किल्स के कारक हैं और ये तीसरे से सप्तम भाव है, तो अगर कुछ सीखना चाह रहे थे जो बीच में रुक गया था, वो स्किल दोबारा आप सीख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा एक मौका प्राप्त होगा। मंगल का एक प्रभाव 10वें घर पर है, क्योंकि वो बृहस्पति और राहु से दृष्ट हैं, तो उनके खुद के जो कारकत्व हैं वो बढ़ गए, और वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ भी मिलेगा, स्किल्स भी दिखा पाएंगे, कार्य में वृद्धि भी होगी, प्रोडक्टिविटी भी होगी। छठे घर को देख रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे और अपने आप को जाहिर भी कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए मंगल का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में स्पेशली, लीगल कार्यों में स्पेशली, रोग से निवारण करने के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। बस अपनी उग्रता पर, ओवर इम्पल्सिवनेस पर, जल्दबाजी पर, भाई बहनों से संबंध पर, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ी एसिडिटी बढ़ेगी, जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है, गले के रोग तंग कर सकते हैं, जिनको ENT की प्रॉब्लम है, स्पेशली जिनको क्या बोलते हैं उसको, जो गले में टॉन्सिल्स का अगर दिक्कत है तो उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसके साथ ही हड्डियों की प्रॉब्लम और लोअर बैक में आपको बहुत दर्द रहेगा। लेकिन ओवरऑल तो कहीं ना कहीं अच्छा ही गोचर आपके लिए दिख रहा है। उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के सामने बैठिएगा, उनको एक घी का, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा, दोनों में कुछ काली सरसों होनी चाहिए। गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, हो सके तो माला ही अर्पण कीजिएगा। घर में बने किसी गुड़ के मिष्ठान का भोग लगाइएगा। मंगल देवता का एक मंत्र है ओम हनुमते नमः, इसका 108 बार जाप करना है। और बजरंग बली का एक मंत्र है ओम हनुमते नमः, इसका 108 बार जाप करना है। और मंगल देवता का एक मंत्र है ओम भौमाय नमः, इसका आपको ओम भौमाय नमः, 2 ओ की मात्रा है, बल्कि जो औ होता है ओम भौमाय नमः, इसका आपको 108 बार जाप करना है। किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करना है, और महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करके शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। और महादेव को बर्फी, जो खोए की बर्फी होती है, उसका भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।